हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और अभी तक मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की H+ आयन से होने वाली रिएक्शन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो सिंपल सा यूनिट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑलमोस्ट रिएक्शंस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मोस्टली जो रिएक्शंस हैं वो क्या हो रही है, रिपीटेड रिएक्शन आ रही हैं। कुछ ही एक दो रिएक्शंस जो है इसमें नए आने वाले हैं। तो चलिए आगे के पोर्शन पर बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो कि OH आयंस के कारण होने वाली है, द रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे बात करेंगे द रिएक्शन ड्यू टू OH आयंस। OH आयन के कारण कौन कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन होगी, इस पे बात करते हैं। द रिएक्शन ड्यू टू OH आयन, अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया था रिएक्शन ड्यू टू H+ आयन। अब OH आयन के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। नंबर 1, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। तो पहला PCl5 के कारण होने वाला रिएक्शन। और जब भी PCl5 किसी ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है, PCl5 जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेंट कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, POCl3 एज अ कंपल्सरी प्रोडक्ट रिलीज करता है। ये आपको ध्यान होगा, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में। तो PCl5 को ब्रेक कर दीजिए PCl3 और ClCl में, और यहां से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, CH3COCl, मतलब एसिटाइल क्लोराइड इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन विथ POCl3 एंड HCl। तो POCl3 और HCl के साथ साथ क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको इस रिएक्शन में। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब यह हुआ कि एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करके एसिड क्लोराइड बनाएगा। एसिटल क्लोराइड यहां पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। एसिटल क्लोराइड इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। एसिटल क्लोराइड इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। अगर बेंजोइक एसिड होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। इफ देयर इज बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड की जगह पर अगर बेंजोइक एसिड होगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। अब दूसरे रिएक्शन पर बात करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ड्यू टू OH आयन। ओके, दूसरा रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ PCl3, रिएक्शन विथ PCl3, PCl3 के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, रिएक्शन विथ PCl3। तो PCl3 की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या बनाता है, इट गिव्स H3PO3। इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड react with oxygen content organic compound to give react with oxygen content organic compound to give H3PO3 phosphorus acid as a byproduct। तो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या प्रोड्यूस करेगा, H3PO3 प्रोड्यूस करेगा। और इस रिएक्शन के लिए हमें जिस भी ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इसका रिएक्शन करेंगे उसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। उसके 3 मॉलिक्यूल्स की जरूरत हमको पड़ेगी इस रिएक्शन में। तो PCl3 के साथ ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए CH3COOH, CH3COOH और ये CH3COH, ये लिखा मैंने
एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, PCl3 के साथ, प्लस PCl3, और ये 3 इसके क्लोराइड PCl3, और ये यहां से मैंने इसको ब्रेक किया और प्रोडक्ट रेडी है। अब क्या मिल गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स विथ H3PO3 के साथ एसिटाइल क्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड प्लस H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये दूसरा रिएक्शन हुआ OH आयंस के कारण, दैट इज रिएक्शन विथ PCl3। अब बात करते हैं तीसरे रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन पर हम बात कर रहे हैं। अगला तीसरा जो स्टेप है, इसका तीसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ SOCl2। SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जेंस रिएक्शन, और इसे डार्जेंस रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जेंस रिएक्शन। इस अभिक्रिया को डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए CH3COOH ये हुआ एसिटिक एसिड प्लस SOCl2। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो मोड ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो क्या बन गया, देखिए CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। और जब हम बात कर रहे थे हैलाइड अल्कोहल से हैलाइड के फॉर्मेशन की, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये हैलाइड से अल्कोहल से हैलाइड के कन्वर्जन की बेस्ट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गैसेस स्टेट में रहते हैं और आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। तो CH3COH एसिटिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, और प्रोडक्ट मिल गया है एसिटाइल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड से जाएंगे तो बेंजोइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। OH आयन के कारण होने वाली अगली रिएक्शन क्या है, इसको देखते हैं। तो OH आयन के कारण अगली क्या रिएक्शन होगी उस पर बात करते हैं। तो दैट इज नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में भी एसिड से OH आयन रिलीज होता है, जबकि अल्कोहल से H+ आयन मिलते हैं। अल्कोहल से H+ आयन आता है, मतलब इथोक्सी ग्रुप जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन क्या है, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohols, carboxylic acid reacts with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid, in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4, then it gives ester, and this reaction is known as esterification, और इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एसिड का रिएक्शन है अल्कोहल के साथ, ये हुआ इथेनोइक एसिड, और इथेनॉल या मीथेनॉल कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसका कैटलिस्ट, और OH ions comes from acid and H+ ion from alcohol, and now after the combination CH3COO से 2H5, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था मैंने अल्कोहल में आपके साथ। तो ये कंपाउंड बन गया है इथाइल एसीटेट इज द कंपाउंड, और क्या कह सकते हैं IUPAC में इथाइल इथानोएट। जो ग्रुप जो है
अल्कोहल से आता है उसको हम एज अ अल्काइल ग्रुप कंसीड करते हैं। तो इथाइल इथानोएट इसका IUPAC नेम हो जाएगा, प्लस वाटर यहां पे रिलीज हो गया है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू OH माइनस आयंस बिकॉज OH माइनस आयंस कम्स फ्रॉम एसिड पोर्शन। ओके, तो ये एक और रिएक्शन एसिड का एस्टरिफिकेशन। इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड पर बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू OH माइनस आयन। तो अगला जो रिएक्शन है इस सीरीज में वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिहाइड्रेशन पर जो कंपाउंड बनते हैं, एसिड के डिहाइड्रेशन पर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम कहते हैं एनहाइड्राइड्स। एसिड के डिहाइड्रेशन पर जो कंपाउंड बनेंगे उसको क्या कहेंगे? एनहाइड्राइड। देखिए, अगर मैं एसिटिक एसिड से स्टार्ट करूं तो एसिटिक एसिड हो गया। 2 molecules of acetic acid is required for balancing of this reaction। और कैटलिस्ट यहां पर है P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। P2O5 अच्छा कैटलिस्ट है और ये वाटर को रिलीज कर देगा। तो आफ्टर द रिलीजिंग वाटर, नाउ द एनहाइड्राइड इज द प्रोडक्ट CH3CO, CH3CO, कॉमन ऑक्सीजन प्लस वाटर। Okay, now this compound is called acetic anhydride। acetic anhydride क्योंकि वो एसिटिक एसिड से आया है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और IUPAC नेम भी एनहाइड्राइड्स का जिस एसिड से आता है उसी के बेस पे करते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका एसिटिक एसिड का IUPAC नेम है इथानोइक एसिड, तो इसको कहेंगे इथानोइक एनहाइड्राइड। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज इथानोइक एनहाइड्राइड। तो क्या कंपाउंड मिल जाएगा? इथानोइक एनहाइड्राइड इज द कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन ड्यू टू OH माइनस आयंस। ये सब रिएक्शन जो है OH माइनस आयन के कारण है। तो जैसे हमने H प्लस आयन के कारण होने वाले रिएक्शन को पढ़ा, वैसे ही ये OH माइनस आयन के कारण होने वाले रिएक्शंस हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के कारण होने वाला रिएक्शन। तो रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन। तो कार्बोनाइल ग्रुप के कारण होने वाले रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन बाय LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन। रिडक्शन बाय LiAlH4, रिडक्शन बाय LiAlH4। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के लिए सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, और ये क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इट गिव्स रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज करने का काम करेगा। और देखिए यहां से पहले एक वाटर एलिमिनेट कराया मैंने, एक H को रिप्लेस किया, तो थोड़ी देर के लिए CH3CHO एज अ कंपाउंड आया। लेकिन LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोनाइल का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। और कार्बोनाइल का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल के अंदर। CH3CHO बना था, एक हाइड्रोजन और आई तो CH3CH2 हो गया, O पे एक हाइड्रोजन और आई तो OH हो गया। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3CH2OH। CH3CH2OH तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को। अगर इसकी जगह एसिटिल क्लोराइड रहता तो वो कंपाउंड भी कन्वर्ट हो जाता अल्कोहल के अंदर। ठीक है,
एस्टर होता तो वो कंपाउंड भी कन्वर्ट हो जाता अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड एसिड को तो कन्वर्ट करेगा ही करेगा, एसिटिल क्लोराइड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल देगा और एस्टर को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा LiAlH4। LiAlH4 से जब आप इसको रिड्यूस करोगे एसिड को तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अल्कोहल इज द प्रोडक्ट। अगला रिएक्शन रिडक्शन विथ HI, रिडक्शन विथ HI। तो HI के साथ अगर रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन विथ HI विथ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रेड फास्फोरस HI रेड फास्फोरस, तो एसिड सीधे सीधे अल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो COH ग्रुप है वो अल्केन के अंदर चला जाएगा, CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा CH3 COOH, तो HI से जब हम रिड्यूस करेंगे तो 6H की जरूरत पड़ेगी, 2 यहां पे H2O और 1 यहां पे 3 और 3 यहां पे रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस की रिएक्शन पे सीधे सीधे क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, प्लस 2H2O पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो HI रेड फास्फोरस की रिएक्शन पर सीधा आपको अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी अल्टीमेटली रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कैटलिस्ट बेस हो गया ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर, रिएक्शन ड्यू टू मिथाइल ग्रुप या रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप के कारण जो इसका रिएक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक ही रिएक्शन है इस सीरीज में, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। दैट इज Helvoland-Zalensky reaction, Helvoland-Zalensky reaction, Helvoland-Zalensky reaction, और इसको हम कहते हैं Helvoland-Zalensky reaction. Okay, what happens in this reaction? Displacement of alpha hydrogen of carboxylic acid, alpha hydrogen of displacement of alpha hydrogen of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when it is treated with chlorine or bromine, when it is treated with chlorine or bromine in presence of phosphorus, in presence of phosphorus or phosphorus halide जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर वो बड़ा एसिड एसिटिक होता तो तीनों डिस्प्लेस हो जाते, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड with chlorine or bromine, and this reaction is carried out in presence of phosphorus or phosphorus halide. Okay, so this is known as
This reaction is known as HVZ reaction. Important reaction है ये, ध्यान रखेंगे. तो this reaction is known as HVZ reaction. इसको हम कहते हैं HVZ, Hall-Wallard-Zalensky's reaction. तो this is known as Hall-Wallard-Zalensky's reaction. अब बात करते हैं आगे के हिस्से पर. तो देखो, अगर एसिटिक एसिड से आप शुरू करोगे तो इन केस ऑफ एसिटिक एसिड the functional group carbon is there and this is the alpha position. तो एसिटिक एसिड में ये रिएक्शन इस तरीके से कैरी आउट होगी. पहले अल्फा पोजीशन से एक H निकलेगा तो बन जाएगा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड. नाउ द प्रोडक्ट इज मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड. फिर एक बार Cl2 अटैक करेगा, फिर एक HCl निकलेगा. नाउ द प्रोडक्ट इज dichloroacetic acid. The product is dichloroacetic acid this time. Again one hydrogen is replaced by chlorine, तो एक HCl फिर से निकलेगा and now the product is CCl3COH and finally it is converted into trichloroacetic acid. Trichloroacetic acid. तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. तो द प्रोडक्ट्स आर मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. तो दिस इज कॉल्ड Hall-Wallard-Zalensky reaction where replacement of alpha hydrogen from carboxylic acid विथ ब्रोमीन और क्लोरीन. तो ब्रोमीन या क्लोरीन की रिएक्शन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे तो उसके अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाएगा. अब देखो, जैसे मैंने कहा CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड प्लस ब्रोमीन. तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अल्फा? 1 अल्फा 2 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर. सो द प्रोडक्ट इज एक HBr निकल जाएगा. CH3 CHBr COH is the product. 2-bromo-propanoic acid. 2-bromo-propanoic acid is the product now. ठीक है, तो 2-bromo-propanoic acid यहां पर एज अ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ड्यू टू CH3 ग्रुप. रिएक्शन ड्यू टू CH3 ग्रुप. अब आगे के स्टेप में हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट COH ग्रुप, जिसमें पूरा का पूरा COH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा. रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट COH ग्रुप, संपूर्ण COH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं. और इसमें भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको रिपीटेड ही मिलेगी. कोई बहुत नई रिएक्शन इसमें आपको मिलने वाली नहीं है. एक रिएक्शन आपको नई मिल रही है तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं. दैट इज हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन. हंस-डाइकर्स बोरोडीन तो पुराना रिएक्शन है. एक नया रिएक्शन आ रहा है, स्मिट रिएक्शन. पहले उसको कर लेते हैं, स्मिट रिएक्शन. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मिट रिएक्शन के बारे में. व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with carboxylic acid reacts with hydrozoic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हाइड्रोजोइक एसिड. जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजोइक एसिड, देन इट गिव्स अमाइंस. तब अमाइंस का फॉर्मेशन होता है. देन इट गिव्स अमाइंस और इसे हम कहते हैं स्मिट रिएक्शन. क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला ध्यान रखना है. हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है N3H, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होता है, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज
-1/3। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड से शुरू करता हूं। कैसे लेना है आपको रिएक्शन को, ऐसे ब्रेक कर दो, NN2H, तो ये हो गया आपका कंप्लीट N3H। अब देखो आगे का प्रोडक्ट कैसे लेना है, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो CO2 निकल गया, यहां से नाइट्रोजन निकालना है तो CO2 और N2 निकाल दीजिए, जो रिमेनिंग है उसको एडअप कर दीजिए तो CH3N और 2H बचे हैं तो CH3NH2 इज द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3NH2। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन थे उससे एक कम कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा, उससे एक कम कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा। दिस इज स्मेट रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए मैं बेंजोइक एसिड से शुरू करता हूं तो C6H5COH, हाइड्रोजोइक एसिड को मैंने कैसे लिखा, NN2H, N3H होता है पूरा हाइड्रोजोइक एसिड, लेकिन चूंकि मुझे प्रोडक्ट निकालने हैं तो मैंने थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दिया, N2 निकाल दिया और COH निकाल लिया। ठीक है, तो नाउ द प्रोडक्ट इज एनिलीन C6H5NH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो नाउ वील गेट ऑल द प्रोडक्ट ऑफ द स्मिट रिएक्शन। तो स्मिट रिएक्शन क्या करता है, कन्वर्टेड द कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू प्राइमरी अमाइंस। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है स्मिट रिएक्शन। एंड व्हाट इज द स्मिट रिएक्शन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाते हैं तब हमें मिलता है कंपाउंड अमाइंस, देन विल गेट कंपाउंड अमाइंस। तो उस समय हमें कंपाउंड के फॉर्म में क्या मिल जाएगा, अमाइंस मिल जाएगा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में एक कार्बन कम हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले रिएक्शन पर बात करते हैं, हंस डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। तो ये पहले से भी पढ़ चुके हैं आप, हंस डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन, हंस डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। याद आया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये रिएक्शन किसका है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड reacts with silver salt of fatty acid, reacts with bromine, dissolved in carbon tetrachloride to give alkyl bromide यहां पे आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो नाउ द रिएक्शन इज silver salt of fatty acid reacts with bromine dissolved in carbon tetrachloride to give alkyl bromide। अगेन इसमें भी एक कार्बन कम हो जाता है तो डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, ये ध्यान रखेंगे। CH3COOAG प्लस ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को डिसॉल्व किया नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 और AgBr निकल जाएगा, CO2 और AgBr निकल जाएगा। द प्रोडक्ट इज CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो ये रिएक्शन है हंस डाइकस बोरोडीन रिएक्शन। C6H5COAG से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा फिनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टफ। तो ये गया आपका AgBr यहां से बाहर, तो C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हंस डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन, और ये रिपीट हो रहा है तो कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं हम हंस डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन।
Huns-Dikers borodine reaction where silver salt of fatty acid reacts with bromine to give alkyl bromide. alkyl bromide का फॉर्मेशन करता है कंपाउंड, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम देखो, अगर हमें साइक्लो कंपाउंड चाहिए तो साइक्लो प्रोपेनोइक एसिड, साइक्लो प्रोपेनोइक एसिड से डायरेक्ट जा सकते हैं HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ब्रोमीन की रिएक्शन से, मर्क्यूरिक ऑक्साइड Br2 HgO। तो ये कंपाउंड आपको यहां से मिल जाएगा। फाइनली विल गेट कंपाउंड Br, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा यहां से हमें, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड और 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और ब्रोमीन की जरूरत पड़ेगी 4, है ना। साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड HgBr2 HgBr2 और 2 H निकल रहे हैं, एक ऑक्सीजन है तो वाटर बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं साइक्लोप्रोपाइल के केस में, ठीक है। तो दिस इज हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन, ये हुआ हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। और एक बात ध्यान रखना है, अगर ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन यूज करेंगे, अगर ब्रोमीन की जगह पर हम आयोडीन यूज करेंगे तो कंपाउंड हमें अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड नहीं मिलेगा, इट इज एस्टर। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, एस्टर होगा, एंड इट इज नोन एज बर्नबाउम-सिमोनीज रिएक्शन। कॉमनली मैंने आपसे बोला था कि इतना बड़ा नाम है तो आप सिमोनीज रिएक्शन ही ध्यान रख सकते हो। तो सिमोनीनी रिएक्शन, सिमोनीनी रिएक्शन में क्या होता है, सेम रिएक्शन है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ आयोडीन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का रिएक्शन किसके साथ, आयोडीन के साथ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ आयोडीन। और यहां से बाय प्रोडक्ट देखो कैसे लेना है, 2AgI और एक को डिकार्बोक्सिलेट कर दीजिए, तो ना विल गेट प्रोडक्ट CH3COOCH3 प्लस 2AgI प्लस CO2। तो सेम टू सेम रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आयोडीन के साथ होगा तो कंपाउंड मिल जाएगा एस्टर। दिस टाइम कंपाउंड इज एस्टर। तो इस बार क्या कंपाउंड मिल गया है, एस्टर एज अ कंपाउंड। मिथाइल एसीटेट यहां पे आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो मिथाइल एसीटेट एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसको कहेंगे सिमोनीज रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन के बारे में। तो अगला रिएक्शन भी यहां पे फिर से रिपीटेड रिएक्शन के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो अगला जो रिएक्शन है वो है ड्यूमा मेथड। तो व्हाट हैपेंस इन ड्यूमा मेथड, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम और पोटासियम, पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, heated with soda lime, heated with soda lime, heated with soda lime। सोडियम या पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं, और ये ध्यान रखना है इट इज लैब प्रिपरेशन मेथड फॉर मीथेन, ईथेन एंड बेंजीन। ये मीथेन, ईथेन और बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, लैब प्रिपरेशन मेथड फॉर मीथेन, ईथेन एंड बेंजीन। तो देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो सोडियम एसीटेट प्लस NaOH CO का 3:1 का जो कंपोजिशन होता है,
NaOH और CO का, उसको हम कहते हैं सोडा लाइम। व्हाट इज टू बी रिमूव्ड? Na2CO3 इज द रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट। क्या मिल जाएगा? मीथेन प्लस Na2CO3 मिल जाएगा, मीथेन प्लस Na2CO3 मिल जाएगा। ठीक है, C6H5COONA अगर हम लेते हैं, C6H5COONA प्लस NaOH अगर हम लेंगे तो यहां से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन। तो अगर सोडियम बेंजोएट लोगे तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा, और ये Na2CO3 बाहर पास आउट हो जाएगा। तो दिस इज ड्यूमा मेथड। एक कार्बन यहां पर भी अपने पैरेंटल कार्बन से कम हो रहा है प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखेंगे। NaOH सोडियम प्रोपेनोएट से अगर स्टार्ट करेंगे तो कंपाउंड मिल जाएगा इथेन, C2H6 इज द कंपाउंड। तो सोडियम प्रोपेनोएट से स्टार्ट करेंगे तो C2H6 मिल जाएगा। सोडियम एसीटेट से जब हमने स्टार्ट किया था तो प्रोडक्ट मिल गया था मीथेन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्यूमा मेथड, इसको हम कहते हैं ड्यूमा मेथड। दिस इज ड्यूमा मेथड। ठीक है, अब ड्यूमा मेथड के बाद अगला रिएक्शन फिर से रिपीटेड है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिएक्शन है, उसके सॉल्ट का रिएक्शन है, इसलिए वो हमको करना जरूरी है। और एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है, ये अच्छी बात है इसमें। तो अगला रिएक्शन हम करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। What happens in Kolbe electrolysis? Electrolysis of sodium or potassium salt of fatty acid. Electrolysis of sodium or potassium salt of fatty acid. Electrolysis of sodium or potassium salt of fatty acid. Electrolysis of sodium or potassium salt of fatty acid give all alkenes and alkynes, तीनों बनाता है। मैंने आपको सबका प्रिपरेशन बताया है, alkanes, alkenes and alkynes। बस क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगा? मीथेन कैन नॉट बी prepared by this reaction। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम मीथेन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल कार्बन का फ्री रेडिकल किसके साथ कंबाइन करेगा? ठीक है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम मीथेन नहीं बना सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको पूरा रिएक्शन करके बताता हूं। तो CH3COONA से अगर मैंने स्टार्ट किया, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, और जब पहला स्टेप होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है इसका। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब इनसाइड द सेल बात हो रही है, सेल के अंदर की बात हो रही है ये, और सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड भी लगा हुआ होगा, कैथोड और एनोड। तो दैट टाइम व्हाट हैपेंस? कैथोड के ऊपर, कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नेगेटिव, तो पॉजिटिव कैथोड के ऊपर जाएगा। तो Na पॉजिटिव टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटालिक सोडियम, बट सोडियम मेटल इज वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव। सोडियम मेटल अत्यधिक क्रियाशील होती है एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, ये वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो सोडियम मेटल बर्न इन एयर टू बर्न इन वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि किस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ, इसलिए मैंने एक बार कहा कि पूरा एक बार रिपीट कर देता हूं। तो डिहाइड्रोजनेशन एट कैथोड विद फॉर्मेशन ऑफ NaOH, NaOH के फॉर्मेशन के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकली एनोड के ऊपर।
ठीक है, और कैथोड के ऊपर, सॉरी कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर क्या होगा, तो क्या बचा हुआ है आपके पास, अब एसेटेट आयन बचा हुआ है। तो दैट एसेटेट आयन, अगर मैं इसकी बॉन्डिंग देखूं तो इस टाइप की होगी एसेटेट आयन, क्योंकि मुझे बैलेंस करने के लिए दो चाहिए इसलिए मैं डबल डबल लिख देता हूं। तो बोथ द एसेटेट आयन इज न्यूट्रलाइज एट एनोड, दोनों एसेटेट आयन एनोड पर जाकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे मतलब अपना इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देंगे। नाउ इट इज चार्जलेस, ओके, एंड देन फ्रेगमेंटेड इनटू फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल बना देंगे, एंड बोथ मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइंड टू फॉर्म इथेन, दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के इथेन बना लेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एट एनोड, और एनोड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी, एनोड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन कहां पर होगा, एनोड पर होगा, ये ध्यान रखना है। और डीहाइड्रोजनेशन कहां पर हुआ था, कैथोड पर हुआ था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये है कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप। अब मान लो मुझे इंस या आइंस लेना है, तो इंस लेने के लिए देखो क्या करेंगे, COONA CH2 COONA, बाय प्रोडक्ट हमेशा सेम रहते हैं, सेम इलेक्ट्रोड पर रहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस। कैसे लोगे प्रोडक्ट, ब्रेक कर दो यहां से, एक कार्बन के बाद से ब्रेक कर दीजिए, और जिस कार्बन को आपने ब्रेक किया है उसके बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, कार्बन की बैलेंसी 4 होनी चाहिए, तो इथाइलिन इज द प्रोडक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पुराने रिएक्शन के जैसा ही हो रहा है, ये मैंने आपको शॉर्टकट करना बताया है ना। तो इथाइलिन से क्या मिल जाएगा, जब हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड यूज किया, 4 कार्बन का एसिड था आपके पास, 4 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था, तो उसने 2 कार्बन का इथाइलिन ग्रुप प्रोड्यूस करके दिया है ना। इथाइलिन या इथीन में 2 कार्बन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड के अलावा अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक और फ्यूमरिक, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म, सिस इज द मैलेइक, ट्रांस इज द फ्यूमरिक, ठीक है, तो CHCOONA डबल बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, CHCOONA, दिस इज द सिस फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो उसको क्या कहूंगा मैं, मैलेइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक एसिड। ओके, नाउ अगर जब इसके एक्वस सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अगेन पहले कार्बन के बाद क्या करना है, ब्रेक करना है, क्योंकि CO2 भी बनेगी और 2 बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक बॉन्ड और क्रिएट कर देंगे, 1 मोर बॉन्ड इज देयर, सो प्रोडक्ट इज एसिटाइलिन। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एसिटाइलिन। ओके, तो दिस इज द कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये है कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, दिस इज द कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, क्लियर नाउ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बना सकते हैं हम कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से, और कैथोड के ऊपर हमेशा NOH के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो डिहाइड्रोजनेशन एट कैथोड, और एनोड के ऊपर आपको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ, मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑलवेज एट एनोड, ये ध्यान रखेंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, एक और रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ डाईएजोमीथेन, पहले भी बताया होगा मैंने आपको ईथर में, डाईएजोमीथेन, फॉर्मूला ऑफ डाईएजोमीथेन इज CH2N2, ये डाईएजोमीथेन का फॉर्मूला है। जैसे मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजोइक एसिड
का फॉर्मूला ध्यान रखना है। स्मिथ रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोक्साइक एसिड यूज कर रहे थे, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। एज सेम एज डाइएजोमीथेन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन डाइएजोमीथेन के साथ CH2N2 इज द डाइएजोमीथेन, तो क्या करेगा, एक H ट्रांसफर कर देगा। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3COO CH3 प्लस N2, तो मिथाइल एसीटेट इज द प्रोडक्ट। एस्टर बन जाएगा, मतलब यहां पे अल्कोहल के साथ जाते हैं डाइएजोमीथेन तो ईथर बनता है। अब एसिड के साथ गए तो एस्टर बन गया, मिथाइल एसीटेट इज द कंपाउंड, मिथाइल एसीटेट इज द कंपाउंड ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। हालांकि डेरिवेटिव्स आर डायरेक्टली नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, बट कभी कभी कुछ चीजें आ जाती है, तो थोड़ा सा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन पे बात करेंगे क्योंकि वो मेटा डायरेक्टर होता है, तो वहां के एक दो एग्जांपल्स, और इसके बाद फिर बात कर लेंगे एस्टर के बारे में। एंड आई होप अगले लेक्चर में ये यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा। ओके कमांडोस, थैंक यू।